हेलो दोस्तों, इसमें कंप्लीट सिलेबस जिसमें हम कराने वाले हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और दर्रे को सम्मिलित किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्वी घाट पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। इस तटीय मैदान का निर्माण सागर और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब खेती की जाती है, जैसे चाय हो गया, चाय की खेती, कहवा की खेती, चावल और आदि प्रमुख फसलें का उत्पादन किया जाता है। इस इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। पूर्वी घाट को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। देखिए, जिसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट यह है, पूर्वी घाट इस तरह है। पूर्वी घाट की ओर निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पूर्वी घाट की बहुत बड़ी नदियां हैं, बड़ी-बड़ी नदियां जो पूर्वी घाट को कई भागों में बांटती हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण सागर के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। सागर द्वारा जो लहरों समुद्र के लहरें द्वारा जो लाए गए मिट्टी है, उसके निर्माण उससे हुआ है। इस तटीय मैदान क्षेत्र को पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्रों को 5 राज्यों से मिलकर बना है, जिसका विस्तार गुजरात के कच्छ के रण से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात के कच्छ के रण से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भाग में? 4 भाग में विभक्त किया गया है, जिसे हम कहते हैं, जिसे काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। जैसे यह पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट का विस्तार देखिए, गुजरात के कच्छ का रण से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसे तट को जिसे गुजरात से दमन के लिए तट का नाम कच्छ का रण, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट इतने दूर को कहा जाता है। इसी तरह से कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। तटों का विभाजन अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले मैदान देखते हैं। तटीय मैदान किसे कहते हैं? तट ईंट नहीं है, ये तट है, ये तट है। तटीय मैदान का निर्माण जैसे नदियों के द्वारा ले गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है, जिसका विस्तार तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम हुगली, बंगाल की हुगली नदी तट तक है। यह अक्सर बताया जा रहा है पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट पूर्वी घाट को पूर्वी घाट को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जैसे बंगाल हुगली नदी और बंगाल के बीच की स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा तट कहा जाता है। उसी तरह बंगाल से महानदी के बीच की जो रेखा है, तट है, उसे उत्कल तट कहा जाता है। और महानदी से लेकर गोदावरी तक के बीच की तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट। इसी तरह गोदावरी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट का विस्तार है। अब आते हैं, हम देखते हैं घाट किसे कहते हैं। घाट उसे कहते हैं तटों के किनारे सीढ़ी नुमा बने आकृति को पहले पहाड़ी
पहाड़ी को घाट कहा जाता है, बने पहाड़ी को घाट कहा जाता है। भारत में घाट को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात के दमन से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट का पश्चिमी घाट का विस्तार है। वहीं हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। दर्रा की बात करते हैं, पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं उनका नाम थाल घाट दर्रा और भौर घाट दर्रा पश्चिमी घाट में पड़ता है। पाल घाट दर्रा, सैनकट्टा दर्रा पश्चिमी घाट में है ये दर्रे। इसी तरह हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी, यदि हम बात करें पश्चिमी घाट की स्थिति, पश्चिमी घाट में दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई में कमी होती है, मतलब कि दक्षिणी में पर्वतों की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, वही हम बात करते हैं तो उत्तर में पर्वतों की ऊंचाई कम होती है। अगले क्वेश्चन, महत्व, पश्चिमी घाट का महत्व किस लिए है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है और इस घाटों को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है और यहाँ के पश्चिमी घाट के लुप्त प्रजातियों को IUCN के द्वारा रेड बुक में शामिल किया गया है। रेड बुक में उसे शामिल किया जाता है जिसकी प्रजाति लगभग समाप्त होने वाली है, उसे संरक्षित IUCN के रेड बुक में सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह पश्चिमी घाट में वह जीव जंतुओं के लिए अत्यंत प्रचलित है। पश्चिमी घाट जीव जंतुओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है और पश्चिमी घाट में कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। जैसे कुछ नदियाँ हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी आदि प्रमुख नदियाँ हैं जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट की नदियाँ गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी प्रमुख नदियाँ हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।